नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की इस बुलेटिन में रायपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करें। छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है। कोयला और शराब घोटाले को लेकर 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। शराब घोटाले में 70 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर, कोयला घोटाले को लेकर 30 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज हुआ है। कई पूर्व मंत्रियों के नाम इसमें शामिल हैं, कई पूर्व विधायकों पर भी केस दर्ज हुआ। मुख्य नाम कौन से हैं भी हम आपको बताएं। कवासी लखमा है, अमरजीत भगत हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। यूटी मिंच, गुलाब कमरों के खिलाफ भी मुकदमा अब चलेगा। कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल पर एफआईआर दर्ज, चंद्रदेव राय, बृहस्पति सिंह पर एफआईआर हो चुकी है। शिशुपाल का भी नाम शामिल। यश टुटेजा, इदरीश गांधी, विवेक ढांड, विजय भाटिया पर भी एफआईआर। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के मित्र विजय भाटिया माने जाते हैं, उनके करीबी पर भी एफआईआर, यानी कि भूपेश बघेल के मित्र विजय भाटिया पर केस दर्ज होना कई बार कई चीजों को बताता भी है जो विपक्ष की तरफ से अब लगातार उठाया जा रहा है। सौम्या चौरसिया, रानू साहू, इनके खिलाफ भी केस दर्ज। समीर बिश्नोई और अनिल टुटेजा, ये कुछ मुख्य नाम हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं जिन पर केस दर्ज हुआ है। श्रृंखला बहुत लंबी है। बताया गया है कि 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो पूर्व सरकार में रह चुके हैं, उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, एफआईआर दर्ज हुई। और घोटाले को लेकर कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर का यह मामला, जिसके बाद दीपक बैच की तरफ से एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि एसीबी से एफआईआर की अपुष्ट खबर है। मुझे मामले की पूरी जानकारी नहीं है, एजेंसियों का दुरुपयोग लेकिन बीजेपी कर रही है, इस बात का जरूर जिक्र कर दिया है। राजनीति से प्रेरित कार्रवाई हो रही है, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव को देखते हुए कार्रवाई कर रहे हैं। एफआईआर पर भी कहा है कि कांग्रेस इससे डरने वाली नहीं है। और शराब और कोयला घोटाले में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ केस दर्ज होने को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल की तरफ से भी बयान, जिनकी तरफ से कहा गया है कि 3 साल से ईडी और आईटी जांच लगातार कर रही है। एसीबी को अब कहा है कि एफआईआर दर्ज कर दें। जब ईडी और आईटी जांच कर रही थी तब ना यूटी मिंच का नाम था, ना अमरजीत भगत का नाम सामने आया था। अचानक से एसीबी ने केस रजिस्टर कर लिया है, सबका नाम लिख दिया है। भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने की साजिश बीजेपी रच रही है। साल से आईटी और ईडी जांच कर रही है और इस जांच करने के बाद अब एसीबी को उन्होंने कहा कि इसमें एफआईआर करें। जब ईडी जांच कर रही थी, आईटी जांच कर रही थी, तब इन लोगों का न यूटी मिंच का नाम था, न अमरजीत भगत का नाम था, न गुलाब कमरों का नाम था, न ही कवासी लखमा का नाम था। आज अचानक ईडी के आवेदन पर एसीबी ने केस रजिस्टर्ड किया है और सारे हमारे नेताओं के नाम उसमें लिखा गया है। ये सीधी सीधी बात है कि ये लोकसभा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के नेताओं को बदनाम करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के एजेंसी ईडी अब राज्य सरकार के द्वारा एसीबी के द्वारा जांच करने का निर्देश किया, एफआईआर दर्ज किया है। चलिए अब आपको लिए चलेंगे हमारे सहयोगी युगल तिवारी के पास। युगल, एक और ऐसा मामला जिसे लेकर छत्तीसगढ़ में भरपूर अब सियासत होने वाली है और शायद शुरुआत भी हो चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए बड़ी एफआईआर कही जा सकती है। 100 से अधिक लोगों के नाम हैं, जिसमें पूर्व मंत्री भी शामिल है, पूर्व विधायक हैं और जो इसके अलावा जो निलंबित आईएएस हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की सूचना है। साथ ही साथ जो सचिव लेवल के जो अधिकारी हैं उन पर है, पूर्व सचिव हैं, तो एक बड़ा एफआईआर इसे कहा जा सकता है और एसीबी को सौंपा गया है ईडी के द्वारा, तो एक बड़ी कार्रवाई इसे कही जा सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि कहें तो नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर के बड़ी चर्चा हो रही है। आरोप प्रत्यारोप के दौर लगातार जारी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश
बघेल लगातार कह रहे हैं कि ये लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस तरह की जो कार्रवाई है, नेताओं को बदनाम करने की जो साजिश है वो की जा रही है। तो छत्तीसगढ़ में बड़ी एफआईआर होने के बाद राजनीतिक उठापटक इसे कहा जा सकता है और एक बड़ी एफआईआर के बाद जो आरोप प्रत्यारोप के दौर है वो लगातार जारी है। जी चलिए, अभी देखने वाली बात कि आगे क्या कुछ होता है इस मामले को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका युगल फिलहाल ये जानकारी साझा करने के लिए। तो एक तरफ आप देख रहे हैं लगातार घोटालों को लेकर खबरें सामने आती हुई, इस पर सियासत लगातार जारी, और दूसरी तरफ चुनाव को लेकर भी कांग्रेस में मंथन चल रहा है। कांग्रेस 2 दिनों तक आज मंथन करने वाली है। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। आज पहली मीटिंग है, चूंकि सचिन पायलट भी पहुंच गए हैं। दीपक बैज भी इस बैठक में मौजूद हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी बैठक ले रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज और कल चुनाव समिति की बैठक। तो सिलसिलेवार 2 दिनों तक मंथन कांग्रेस पार्टी करेगी दोनों ही जगहों पर। आप ये देखेंगे कि हलचल लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे बात बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस कमर कसकर तैयार, क्योंकि जो भूल विधानसभा चुनाव में की वो लोकसभा चुनाव में नहीं करना है। ये उनके नेता पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। टिकट बंटवारे में हो सकता है कि आपको परिवर्तन देखने को मिले इस बार, और हो सकता है कि इसी को लेकर चर्चा स्क्रीनिंग कमेटी और चुनाव समिति की बैठक में हो। फिलहाल 2 दिवसीय बैठक को लेकर जानकारी, फिलहाल एक बैठक लगातार चल रही है। तो अब ये देखने वाली बात कि इस बैठक का निचोड़ क्या निकलता है, कहां तक स्थिति पहुंचती है। और हिंदुस्तान आज गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भारत की आन बान शान आज देखने को मिली है। खास मौके पर भारत के खास दोस्त यानी कि फ्रांस के राष्ट्रपति भी पहुंच गए थे। झांकियों के जरिए देश की संस्कृति और मातृशक्ति की ताकत दुनिया के सामने रखी गई। तो वहीं जमीन से लेकर आसमान तक देश की ताकत आज नजर आई है। अभी तक हमेशा परेड की शुरुआत सैन्य बैंड के साथ होती थी, लेकिन इस बार देश भर की 100 महिला सांस्कृतिक कलाकारों ने पारंपरिक वाद्यों के साथ परेड का आगाज किया है। कर्तव्य पथ पर निकली प्रदेशों की झांकी के बीच मध्य प्रदेश की भी झांकी की झलक। थीम आत्मनिर्भर नारी विकास का मूल मंत्र, समान रूप से सक्रिय महिलाओं की उन्नति को झांकी में दर्शाया गया। और छत्तीसगढ़ की झांकी, जिसमें बस्तर की आदिम जनसंसद मुरिया दरबार की झलक देखने को मिली। फॉर्मेशन में 4 20 विंग कमांडर शैलेंद्र कुमार सिंह और टैंक तीसरी भारत की मेमोरियल। And there you can see the obelisk with comprising 1 officer and 20 along with 6 buglers, 2 from each service. और गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर निकली छत्तीसगढ़ की झांकी में बस्तर की आदिम जनसंसद मुरिया दरबार की झलक जैसे देखने को मिली है। 600 साल से ये परंपरा आदिवासी समुदाय की शक्ति का प्रतीक मानी जाती रही। झांकी में टेराकोटा की प्रतिमा जिसे दिखाया गया, जो आत्मविश्वास और संस्कृति के सौंदर्य को दर्शाती है। बेहद ही खूबसूरत झलक इस झांकी की आपने आज कर्तव्य पथ पर देखी। छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाता हुआ ये दृश्य। और 75वें गणतंत्र दिवस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जगदलपुर में ध्वजारोहण किया। उन्होंने लाल बाग परेड मैदान में परेड की सलामी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह भी कहा है कि प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता आवास की है। हमने जो कहा वो करके दिखाया है। 18 लाख लोगों को आवास मिलेगा। सरकार हर घर निर्मल जल पहुंचाने का काम कर रही है। हमने किसानों से जो वादा किया था वो भी पूरा किया है। 12 लाख किसानों को बोनस दिया। हमारी सरकार किसानों को हर सुविधा देगी। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना का भी जिक्र। तमाम योजनाओं को हमारी सरकार पूरा करेगी, ये दावा उनकी तरफ से। छत्तीसगढ़ को शिक्षा के क्षेत्र में भी अव्वल बनाएंगे। और गणतंत्र दिवस पर जगदलपुर के लाल बाग मैदान में कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में देश की प्रगति, दुनिया भर में बढ़ रहे भारत के सम्मान और छत्तीसगढ़ में मानवीय सुविधाओं के विस्तार की चर्चा की है। मंच से प्रदेशवासियों को बधाई भी भेजी। बेटा 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 झुक जा झुक जा।
आवासहीनों की पीड़ा को पहली प्राथमिकता देते हुए कहा गया था कि नई सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के वंचित हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लिया जाएगा। हमने जो कहा था वह करके दिखाया। पहली कैबिनेट में यह निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लगभग 18 लाख हितग्राहियों को पक्के आवास बनाकर दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक घर में पीने का पानी उपलब्ध कराने का वादा किया था। निर्धारित लक्ष्य जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए हमने अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था कर दी है और 12 लाख से अधिक किसानों को एक मुश्त 3,716 करोड़ रुपए की राशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत हमने प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का आदेश जारी करके यह व्यवस्था लागू कर दी है कि माताओं, बहनों, बेटियों के सम्मान, स्वाभिमान, स्वावलंबन और सुरक्षा के लिए हम हर संभव कदम उठाएंगे। उनकी सेहत, शिक्षा और पोषण के लिए भी समुचित योजनाएं कारगर ढंग से लागू की जाएंगी। हमने महतारी बंधन योजना के अंतर्गत 12,000 रुपए वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान करने का वादा निभाने की दिशा में पहल प्रारंभ की है। तो ये तो आपने वो कार्यक्रम देखा जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पहुंचे थे, लेकिन अलग अलग जिलों से छत्तीसगढ़ की इसी प्रकार की तस्वीरें सामने आई। कुछ ऐसी जगह जहां पर कैबिनेट मंत्री पहुंचे, कुछ जगह जहां पर सांसदों ने, विधायकों ने अपने अपने गृह जिलों में ध्वजारोहण किया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा दुर्ग पहुंचे थे, डिप्टी सीएम अरुण साव बिलासपुर में मौजूद थे, लक्ष्मी राजवाड़ी कैबिनेट मंत्री अंबिकापुर पहुंची, रामविचार नेताम बलरामपुर में झंडा वंदन किया है, विधायक लता उसेंडी कोंडागांव में झंडा फहराती हुई नजर आई, सांसद मोहन मंडावी कांकेर में झंडा फहराया उन्होंने, विधायक अमर अग्रवाल ने जांजगीर चांपा में ध्वजारोहण किया। पूरे ही देश में गणतंत्र दिवस का उत्साह और छत्तीसगढ़ में कैसे समारोह बना, ये 8 तस्वीरों के जरिए इसकी समरी हमने आपकी टीवी स्क्रीन पर रख दी। 8 तस्वीरें जो बताती हैं कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में पूरे उत्साह के साथ गणतंत्र की धूम रही। और 6 और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर रखते हैं, जहां महासमुंद, मनेन्द्रगढ़, गरियाबंद, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव और रायपुर का जिक्र है। ये 6 दृश्य जो बताते हैं कि अलग अलग जिलों में अपने अपने स्तर पर जनप्रतिनिधियों की तरफ से आयोजन रहा। और साल 2024 के पद्म पुरस्कारों की भी घोषणा, जिसमें छत्तीसगढ़ की 3 विभूतियों को पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा की गई है, जिसमें रायगढ़ के पंडित रामलाल बरेठ, नारायणपुर के हेमचंद मांझी और जशपुर के जागेश्वर यादव शामिल हैं। नर्तक पंडित रामलाल बरेठ को कला के क्षेत्र में सम्मान दिया गया। हेमचंद मांझी, जिन्हें स्वास्थ्य सेवा के लिए पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा, जशपुर के जागेश्वर यादव को समाज सेवा के लिए सम्मानित किया। नारायणपुर के वैद्यराज हेमचंद मांझी औषधीय चिकित्सक हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। मांझी को जड़ी बूटियों का विशेषज्ञ कहा जाता है। पिछले 5 दशकों से ग्रामीणों की सेवा भी कर रहे हैं। जागेश्वर यादव ने बिरहौर पहाड़ी कोरबा के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। जशपुर में आश्रम की स्थापना की। 15 साल की उम्र से ही ग्रामीणों की सेवा में कार्यरत रहे। तो ये छत्तीसगढ़ की वो हस्तियां जिन्हें आज सम्मानित किया गया, जो कि घोषणा पहले ही हो चुकी थी। कई ऐसी हस्तियां जो कि बहुत छोटी आयु से देश सेवा का काम कर रही हैं। ग्रामीण अंचलों में पहुंचकर, जहां पर औषधि की कमी होती है, वहां पर पहुंचकर अपनी सेवाएं देते हैं। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।